मेरे साथ हिमांशी खुराना इस वक्त मौजूद हैं। आप सिंगर हैं और आपने इनके साथ सिद्धार्थ के साथ काम भी किया। हिमांशी, इस मौके पर सिद्धार्थ को आप कैसे याद करेंगे? मैं अभी नींद में थी जब मैं काफी लेट नाइट घर पहुंची हूँ। कल मैं सो रही थी जब मुझे उठाया गया और एकदम से जब आपको कोई न्यूज देता है कि शुक्ला अभी जिंदा नहीं है, तो मैंने उनको 2 बार पूछा। मैंने बोला ये डेथ का ये मजाक हो सकता है, कोई इंटरनेट पे ये चीजें चलती रहती हैं। तो हमने जब सर्च किया तो मतलब कोई तब तक कोई ऐसा न्यूज आया नहीं। बट मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने आसिम को कॉल किया उठते ही कि आसिम ऐसा कुछ हुआ है क्या, तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक में है। एंड लाइक मैं तो शिवर कर रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। और बड़ा ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल सी चीज है ये हमारे लिए। जैसे हम अंदर बहुत लड़ते थे, हमारे तो ग्रुप्स बने हुए थे, हमारे सामने हमने वो जर्नी धीरे धीरे जी है, हमारे सामने चीजें हुई हैं। तो आई एम वेरी स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट दिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल। खुद के लिए ऐसे हो रहा है कि इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। हम इतनी चीजों में भाग दौड़ में लगे हुए हैं और सब एकदम से फिनिश, सब कुछ खत्म। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं सब एक दूसरों के लिए, सबकी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बड़ा ही ज्यादा, क्योंकि अभी उनकी इतनी अपीयरेंसेस हो रही थी ओटीटी पे, डांस शो में, वो हर जगह थे जी। तो मतलब इतना फेम और इतना टॉप पे होना और इतना वो सब, और स्टिल एकदम से ऐसी न्यूज आनी, तो बड़ा हमारे लिए शॉक। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं हिमांशी, और हर कोई स्तब्ध है। उनके तमाम जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वो भी दुखी हैं, गमगीन हैं। आपने उनके साथ काम भी किया। मैं चाहूंगा कि उनसे जुड़ी कुछ बात अगर आप शेयर करना चाहें, उनसे जुड़ी आपकी कुछ यादें हो, वो अगर अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बता सकें आप। ऐसा तो कोई काम नहीं किया है, क्योंकि हम बिग बॉस के बाद हमारा मिलना नहीं हुआ। हम लास्ट मिले थे सलमान सर की पार्टी में, और वहां पे हमारी काफी बातें हुई। हम सब भूल चुके थे जो भी शो में हुआ, वो शो के लिए था। लेकिन हम सब जब शो से बाहर आए, हम सब ने बड़ा हंसी मजाक अच्छे से पार्टी की। जब उसके बाद नहीं मिलना हुआ, बट फैंस जो है वो कंपेयर करते रहते हैं। तो उनका जो काम जो भी था, मैंने उनकी सीरीज देखी, मैंने और आसिम ने इतना प्रेज किया कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो सीरीज। और वो उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उस सीरीज में, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में। तो आई डोंट नो, हमारे लिए एक सपना जैसा हो गया कि अभी कल ही तो बात चल रही थी, अभी आज कैसे हो सकता है। एक इंसान जो हर जगह पॉपुलर है, हर जगह न्यूज में है, हर जगह काम कर रहा है, हर जगह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और एकदम से ये न्यूज आती है कि इज नो मोर। तो हमारे लिए तो बहुत ही स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं है। और हम साथ में हमारा जैसे भी हमारी कड़वाहटें रही हो, आसिम की, हमारी जो भी है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन हम ये है कि एक इंसान हमारे सामने जीता जागता घूम रहा था, और वो अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसी से तो हर कोई हैरान है, हतप्रभ है कि ये भी कोई उम्र होती है क्या, जिस 40 साल की उम्र में लोग तमाम काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, उनका इस तरीके से निधन हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका हिमांशी। राहुल वैद्य भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, आपने भी सिद्धार्थ के साथ काम किया, कुछ उनसे जुड़ी यादें, कुछ ऐसी बात जो उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रखे। मैं इस वक्त एक्चुअली नम हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करूं। मैं इनफैक्ट चंडीगढ़ में हूं और एक कॉल से मैं उठा सुबह कि कहते हैं कि आप सिद्धार्थ शुक्ला से टच में हो। मैंने कहा हाँ, नहीं क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं कि हमने सुना है हार्ट अटैक आया है। हाँ, और सिद्धार्थ शुक्ला को इसलिए भी शायद थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, कुछ हम जिम में साथ में वर्कआउट करते थे काफी बार, और हमारा इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता था सिद्धार्थ के साथ। बट जब आज मैंने ये न्यूज सुनी है, मैं जेन्युइनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं उसकी माँ को जानता हूँ, उसकी बहनों को मैंने मिला हूँ। मुझे उनका चेहरा याद आ रहा है। आई होप भगवान ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो ये कठिन समय झेल पाए। जी बिल्कुल राहुल, और बड़े जिंदा दिल किस्म के इंसान थे सिद्धार्थ। वैसे में आप थोड़ा मुझे ये भी बताइए, आप उनके फैमिली के लोगों से मिलते जुलते थे, क्या बातें होती थी उस दरमियान? कौन कौन लोग उनके परिवार में और हैं, कुछ अगर दर्शकों से जानकारी साझा कर पाए आप। नहीं, उनकी मम्मी और उनकी जो 2 बहनें हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। एंड मैं जब बिग बॉस में था, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
एंड उसके बाद जब हम बाहर आए तो सिद्धार्थ, मुझे लगता है वो इतना अगर आप मुझे पूछें वो कैसे इंसान रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नारियल की तरह रहे हैं, जो बाहर से बहुत कड़क बट अंदर से उतना ही नरम, ऐसा मुझे लगता है उनके बारे में। एंड मेरे पास जेन्युइन शब्द नहीं है। आज यही कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। हम जिंदगी में बहुत कुछ चीजें कर जाते हैं, बट आई थिंक हमारी हेल्थ, हमारी जो सेहत होती है उसके ऊपर नजरअंदाज हम थोड़ा सा कर जाते हैं, तो वो हम ना करें। क्योंकि 40 साल का एक हट्टा खट्टा इतना फिट नौजवान आज नहीं रहा, ये मुझे कहते वक्त एक, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अजीबोगरीब एक फीलिंग हो रही है। और मुझे एक्चुअली वो नहीं कहे या उनके बारे में ये सब यूज करना बहुत ज्यादा अविश्वसनीय हो रहा है मेरे लिए। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बट मेरे को, मैं इनफैक्ट चंडीगढ़ में हूँ अभी, जब मैं मुंबई जाऊंगा तो उनके घर जाऊंगा शाम को। बट मैं बहुत ज्यादा शोक की भावना है मेरे अंदर फिलहाल। मैं बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन से शब्द चुनूं, कौन से शब्दों का चयन करूं। जब कोई आपके आसपास वाला चला जाता है, एंड मेरे ट्रेनर है, उनसे मेरी बात हो रही थी अभी। मेरे ट्रेनर तो उनके साथ दिन में 4 घंटे बिताते थे। तो अब सोचिए, जो शख्स इस तरह से कसरत कर रहा हो, बिल्कुल फिट हो, स्वस्थ हो, इस तरीके से अगर उनके निधन की खबर आए, हैरानी तो होगी, हर कोई स्तब्ध है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।